किस तरह से जो पिछड़ी जातियां हैं, जो जातियां पिछड़ गई हैं, अगर वो आगे आती हैं, जैसा कि माननीय राहुल गांधी जी ने कहा, तो उससे कहीं ना कहीं देश के समग्र विकास में मदद मिलेगी। समाज को बांटा गया पहले, जिस तरह से 80-20 की राजनीति हुई, मुझे लगता है समग्र समाज के लिए जनगणना ज़रूरी है। आप साम दाम दंड भेद विभाजन सब कुछ अपनाएं, सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में कर लें और फिर कहें साहब हम तो चुनाव जीत गए हैं, ये लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन आलोक शर्मा हैं। राहुल गांधी जी ने आज कहा कि हम जाति जनगणना का समर्थन करते हैं। समर्थन ही नहीं करते हैं, कांग्रेस शासित राज्यों में करवाएंगे भी। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए पत्रकारों से भी हाथ उठवाया और उनका सबसे पहले जनगणना कर दिया कि कितने एससी, कितने एसटी, कितने ओबीसी हैं। आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं। तो क्या जिस समय पर वीपी सिंह की सरकार थी और ओबीसी का रिजर्वेशन हुआ और बीजेपी ने समर्थन किया, तो क्या बीजेपी उस समय पर जातिवाद फैला रही थी? जाति इस समाज का एक आधार है और संविधान के अनुसार जाति के आधार पर किसी भी सामाजिक, उसकी क्या पृष्ठभूमि है, सामाजिक क्या अवस्था है, उसको नापने का आधार जाति है, ये संविधान कहता है। तो मैं समझता हूँ कि जातिवाद को कम करने की तरफ ये कदम होगा कि किस तरह से जो पिछड़ी जातियां हैं, जो जातियां पिछड़ गई हैं, अगर वो आगे आती हैं, जैसा कि माननीय राहुल गांधी जी ने कहा, तो उससे कहीं ना कहीं देश के समग्र विकास में मदद मिलेगी। तो पत्रकारों से भी पूछ दिया उन्होंने कि यहाँ कितने एससी, एसटी, ओबीसी हैं। पत्रकार के हाथ पकड़ के लाया जाए एससी, एसटी, ओबीसी को पत्रकार बनने के लिए। शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं था, लेकिन जब आईएएस से लेकर और तमाम रिक्रूटमेंट और तमाम जॉब्स सब में रिजर्वेशन का आधार जाति है, तो किसी भी काम में अगर देखा जाए कि कौन किस जाति के लोग, किस वर्ग के लोग किस तरह के काम में आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। आपकी पार्टी ने भी एससी, एसटी, ओबीसी को इन बिटवीन पार्टी 50% रिजर्वेशन कर दिया है छत्तीसगढ़ बैठक के बाद। हाँ, वो तो पहले से ही है। हमारा छत्तीसगढ़ का जब एआईसीसी का सेशन हुआ, तो उसके बाद से हमने हमेशा से पिछड़ों को, महिलाओं को आगे लाने का काम किया और उसी दिशा में खड़गे जी ने, मुझे लगता है कि काफ़ी सराहनीय काम किया। तो सवर्ण समाज जुड़ पाएगा ऐसी स्थिति में आप लोगों से? जब आप लोग इतना प्रो रिजर्वेशन, प्रो एससी, एसटी, ओबीसी जाएंगे तो सवर्ण समाज आएगा? कि सवर्ण समाज हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। ब्राह्मणों की भूमिका एक अग्रणी भूमिका रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्वर्ण समाज भी चाहता है कि समाज का हर तबका आगे आए। स्वर्ण समाज भी कांग्रेस की इस विचार से पूरी तरह से सहमति रखेगा। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि छोटा रखना है। एससी, एसटी, ओबीसी के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कह रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रही है, 42 लोकसभा की सीटें हैं, इसलिए अब उसको एससी, एसटी, ओबीसी की याद आ रही है। इसलिए उसके अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट से हैं और ओबीसी मुख्यमंत्री 3 उनका क्लेम कर रहे हैं। मतलब सबसे बुरे वक्त में कांग्रेस को एससी, एसटी, ओबीसी याद आ रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तब उनको सवर्ण समाज के लोग चलाते हैं। मुझे नहीं आइडिया कौन इंटेलेक्चुअल हैं, किन की आप बात कर रहे हैं। मेरे संदर्भ में इस तरह का कोई नॉलेज नहीं। आप इससे डिसएग्री करते हैं? नहीं, एग्री करूँ तो मेरे पास कोई स्टेटमेंट ऑथेंटिक हो तभी ना मैं एग्री डिसएग्री करूँ। नहीं, कांग्रेस सबसे बुरे वक्त में है और अब आपका शेड्यूल कास्ट के आपके अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, अब आप एससी, एसटी, ओबीसी की बात कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस का ओबीसीकरण हो रहा है, तो यहाँ तक कहा जा रहा है। देखिए, वो कहने वाले आरोप लगाएंगे। पूरी तरह से आज जिस तरह से समाज को बांटा गया पहले, जिस तरह से 80-20 की राजनीति हुई, मुझे लगता है समग्र समाज के लिए जनगणना ज़रूरी है और बीजेपी के तमाम जो साथी घटक दल हैं वो भी चाहते हैं, मात्र बीजेपी डरती है। मतलब हिंदू मुस्लिम का इलाज है ये जाति जनगणना? ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप कह रहे हैं 80-20 तो वही था। 20 की बात किसने की थी? हमने तो नहीं की थी, बीजेपी ने की है। हाँ, तो बीजेपी तो हिंदुओं की राजनीति करती ही है। और क्या एक धर्म की, एक जाति की राजनीति करना संविधान के अनुकूल है? चुनाव तो जीत रही है ना सर, चुनाव जीतने के लिए तो चुनाव जीतना ही क्या लोकतंत्र है? तो चुनाव, पार्टियां तो चुनाव जीतेगी ना सर। मैं कह रहा हूँ, क्या चुनाव जीतना ही लोकतंत्र है? आप साम दाम दंड भेद विभाजन सब कुछ अपनाएं, सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में कर लें और फिर कहें साहब हम तो चुनाव जीत गए हैं, ये लोकतंत्र नहीं है। आप टीवी पर जाना है, आप ही को सबसे ज़्यादा जवाब देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देंगे जवाब। जाति जनगणना पर? हाँ, सभी पे देंगे, क्यों नहीं देंगे।
ये हमारा एजेंडा है, माने राहुल गांधी जी नेतृत्व कर रहे हैं उस एजेंडे का, क्या दिक्कत है, जवाब देंगे। चलिए, तो आलोक शर्मा है और सबसे ज़्यादा मीडिया में कांग्रेस की तरफ से जो एंकरों को और पत्रकारों को जो रोस्ट करते हैं वो आलोक जी करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के जो सवर्ण प्रवक्ता हैं वो टेलीविज़न पर SC ST OBC और रिजर्वेशन को, जाति जनगणना को कैसे डिफेंड करते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।